जहाज नहीं खरीदे, हथियार नहीं खरीदे, बिल्डिंगें बना दी, ये बना दिया, वो बना दिया, सब कुछ बना दिया, हथियार नहीं खरीदने साहब, बड़े फालतू खर्चा होता है, मैन पावर काट दो, ये काट दो, तो तुम गधे हो। इसी एक तो हमारी गलती है ना। ये वो सिलेंडर ब्लास्ट की कहानी है बेटा। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। क्या हुआ? सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। लड़ाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी बजती है लड़ाई के नाम से। होश हवा थर थर, हाथ पैर कांपने शुरू हो। तुमको किसी ने लड़ने को बोला? डिस्पाइट दैट क्लियर कट वार्निंग, प्लीज डोंट do it. Next time you do it, it will be an act of war. That means you want a war. बिल्कुल. And if he wants a war, why should some, yellow-livered people here start talking of a bloody cylinder blast? और वहां से पाकिस्तान का ब्रिगेडियर वकार मेरे को बोल रहा है, जनरल साहब वो तो सिलेंडर ब्लास्ट था। आप ही के लोग बोल रहे हैं, हम थोड़ी ना कह रहे, आपके लोग बोल रहे हैं। जयचंद तो इधर हैं साहब, विभीषण तो इधर बैठे हैं। सिलेंडर ब्लास्ट है, लड़ो मत, अहिंसा करो, मोहब्बत करो, मोहब्बता करो। अरे वी आर ओवर पॉपुलेटेड यार। लो ऐसे कहानियां और उनके लिए यहाँ पे एलिबीज बनाओ जो कि वो कोट करें। अभी मैं एक चैनल पे था जिसपे कि एक ब्रिगेडियर वकार पाकिस्तान का कोट कर रहा था। नहीं सर वो तो यूरिया है, वो तो यूरिया तो छोड़ दीजिए, सिलेंडर ब्लास्ट है। सर आपके तो इतने केस हुए हैं इंडिया में सिलेंडर ब्लास्ट के। इट इज अ सिलेंडर ब्लास्ट। हम लोग ये तमाशे करते हैं, हमारा मीडिया सिलेंडर ब्लास्ट। मैं कह रहा हूं गाड़ी का दरवाजा 250 मीटर सिलेंडर ब्लास्ट से जाता है। लोगों के लंग्स, लोगों के हाथ। अब आप क्यों दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो? देयर आर पीपल हु आर वेरी स्केर्ड ऑफ अ फाइट। उन्होंने कभी लड़ाई के मैदान के आसपास जाना नहीं। अहिंसा परमो धर्म लेके वो बाकी देश को मर गए तो मर गए साहब, कोई क्या फर्क पड़ता है। चुप रहो। क्यों चुप रहे? They were put on notice. 26/11 पे हमने कुछ नहीं किया। प्लीज क्योंकि अभी तक नहीं कहा है, क्योंकि इंटेरोगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एक पकड़े वो 2-3 और की बताता है कारस्तानी, उनको पकड़ के लाओ, ढूंढ के लाओ, ये करो वो करो, इंटेरोगेट करो, कोलैबोरेट करो, क्रॉस चेक करो। हमको पिछली बार एक्सक्यूज ये दिया गया था कि आपने बहुत जल्दबाजी करी पाकिस्तान पे ब्लेम पिन करने की। पाकिस्तान अभी तक हमारी मीडिया में बिल्कुल नहीं आ रहा एनी लिंकेज विद पाकिस्तान। हाँ। कश्मीर की राग लोग लापे जा रहे हैं। यस, हमारे देश में क्या कहते हैं, जयचंदों की कभी कमी नहीं रही है, मीर जाफरों की कमी नहीं रही है। हर कम्युनिटी में है, ये मैं ये नहीं बोलूंगा किसी एक खास कम्युनिटी में है, हर कम्युनिटी में है ऐसे लोग, मीर जाफर, जयचंद, यू सी। और वो बिकाऊ, यस, दे आर ओपन टू द हाईएस्ट बिडर। एक सोच थी कि साहब ये गरीबी से आतंकवाद होता है, इट इज बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, इट इज बिकॉज की 2 रोज की रोटी नहीं मिल रही। फॉर गॉड सेक, हिपोक्रेटिस की ओथ एक डॉक्टर लेता है कि मेरे लिए सबसे बड़ी चीज भगवान मेरा जो मेरा मरीज है। ये क्या, लेकिन सेना के लिए और परेशानी भरी बात क्या सर नहीं हो जाती है? वो इसलिए क्योंकि आप भी, और आज से नहीं सदियों से जो हमारी सेना है वो सरहद की रक्षा तो कर ही रही है, बॉर्डर पार लड़ाई कर रही है, लेकिन ये जो घर में बैठे हुए जयचंद हैं वो अगर परेशानी खड़ी कर रहे हैं तो ये क्या और ज्यादा दिक्कत भरी बात है? इनसे निपटना क्या मुश्किल है? नहीं, देखिए, हमें ट्रेडिशनली कहा जाता था इंडिया इज इन अ 2.5 फ्रंट सिचुएशन। 2.5, चाइना टू द नॉर्थ, पाकिस्तान टू द वेस्ट, एंड हाफ अ फ्रंट ऑफ माओइस्ट, टेररिस्ट, इंसर्जेंट्स, देश के अंदर, देश के छुपे हुए गद्दार। तो ये 0.5 है, ये वो हाफ फ्रंट है ना। लेकिन अब बिटिया हमारा यू आर इन अ 3.5 फ्रंट सिचुएशन। एक बांग्लादेश जिसको मैं लड़ा था उस युद्ध में, 71, माई बैच वॉज कमीशन 1 month बिफोर द वॉर सो दैट वी कुड टेक पार्ट इन दैट वॉर। ट्रेन से उतरे, सीधा लड़ाई में झोंका। लेकिन आज हैरत की बात यह है, बिकॉज ऑफ दैट परनिशियस आइडियोलॉजी ऑफ जिहाद, वो मुल्क, वहां पे जमायते इस्लामी वापस आ गई, वहां पे जो रजाकार वो वापस आ गए, ऐसे नीच पिम्प्स वहां पे वापस आ गए और पाकिस्तान को बुला रहे हैं कि हाँ साहब यहाँ से गदर करो। और आसिम मुनीर आपको
धमकी दे रहा है कि इस बार लड़ाई ईस्ट से शुरू होगी। मर गए तुम्हारे बंदे। शर्म नहीं आई, शर्म नहीं आई। डिस्ट्रॉय कर दिया। आपकी फौज में लड़कों से भी बात करो तो जब मैं फौज में था तब भी लड़के बोलते थे सर ये क्या, ये रोज का झटका, रोज का हलाल जो हो रहा है, आर्या पार खत्म करो साहब, एक बार कर दो, हमको आदेश दो, हम लड़ लेंगे अच्छी तरह। ठीक है, तो अगर आप किसी फौजी से पूछो तो वो आपको यही बोलेगा साहब हम 40 साल से तंग आ चुके, अभी तक 45,000 के ऊपर बेचारे शहीद हो चुके। एक गाल पे चांटा मारे, दूसरी गाल आगे करो, तो हम गाल आगे करते आए हैं। इसी एक तो हमारी गलती है ना। ये वो सिलेंडर ब्लास्ट की कहानी है बेटा। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। क्या हुआ? सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। लड़ाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी बजती है लड़ाई के नाम से। होश हवा थर थर, हाथ पैर कांपने शुरू हो। तुमको किसी ने लड़ने को बोला? बड़ी स्टूपिड इडियट्स। बाजू हो, जो लड़ने वाले हैं, जो देश के लिए जान दे सकते हैं, उसको अपना काम करने दो, उसको गाली मत दो। ठीक है, सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। ठीक है, नहीं उसी ऑन पार विद दिस थिंकिंग इज डाइसी। क्या है थिंकिंग? टेररिस्ट मारे, हमने आपके लोगों को नहीं हाथ लगाया, फौज को हाथ नहीं लगाया। अरे साहब मेरा तो बेसिक सवाल है ना, बुनियादी, क्यों नहीं लगाया? मैक्सिमम 1 साल 1.5 साल चुप हो जाएंगे। इस बार तो कई महीने भी नहीं चुप बैठे हैं, क्लियरली इंडिकेटिंग कि व्हाट यू गेव इज नॉट एनफ फॉर मुल्ला आसिम मुनीर, कि हमने थोड़ा शायद प्रीमेच्योरली खत्म कर दिया। वो भी हमारे कि नहीं जंग नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। इसी एक जर्मन मिलिट्री सिपाही ने कहा था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन इट इज फॉन क्लॉजविट्स ने कहा था, वॉर इज सच अ सीरियस बिजनेस दैट काइंडनेस कैन ब्रीड अ ट्रेजेडी। अब समझ नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, कि अगर मैं दया से लड़ूं, नहीं यार बहुत नुकसान हो जाएगा, नुकसान होगा तो लड़ाई में तो होता है साहब। और अगर आप वाकई दूसरे को सबक सिखाना चाहते हैं, देन यू विल हैव टू फाइट बिग, यू विल हैव टू रिपीट 71। वो बोले कि आप पहेलियां मत बूझे, मैं पहेली नहीं बूझ रहा था। जहाज नहीं खरीदे, हथियार नहीं खरीदे, बिल्डिंगें बना दी, ये बना दिया, वो बना दिया, सब कुछ बना दिया, हथियार नहीं खरीदने साहब, बड़े फालतू खर्चा होता है। मैन पावर काट दो, ये काट दो। यू शुड हैव बीन रेडी। नाउ वी आर गेटिंग रेडी। इवन नाउ 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार नहीं है, 1 फ्रंट के लिए तैयार है। फ्रैंकली मेरी बात मेरी कोई सुने तो मैं कहूँगा 1 फ्रंट को आप सॉर्ट आउट कर लें। इससे ज़्यादा क्या करोगे इंटरनली? लेकिन हम सिर्फ इंटरनली देखेंगे, हम बाहर कुछ करेंगे ही नहीं। वी विल ओनली बी रिएक्टिव, वी विल ओनली बी डिफेंसिव। हम केवल बचाव करेंगे। आपने कभी, ये तो एक सिविलियन भी समझ सकता है, नॉर्मली एक योद्धा की तलवार फेंक दो साहब, तलवार नहीं, मैं अहिंसावादी हूँ, मैं गांधीवादी हूँ, मैं तलवार नहीं चलाता, मैं केवल ढाल इस्तेमाल करता हूँ। तो तुम गधे हो।